आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की, जिसका Q2 रिजल्ट आते ही स्टॉक 4% ऊपर चढ़ गया। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के किस सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है और अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने इस पे क्या टारगेट दिए हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स पे। डिस्क्लेमर आपको पता है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रिलायंस का सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू 10% से बढ़ के 2.54 लाख करोड़ हो गया है और नेट प्रॉफिट 14% की ग्रोथ के साथ 22,092 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% रहा और नेट डेट 1.19 लाख करोड़। इसके अलावा मजेदार बात यह है कि कंपनी ने 40,000 करोड़ का कैपेक्स किया है, वो भी पूरा का पूरा इंटरनल कैश फ्लो से फंडेड। और मुकेश अंबानी जी का भी कहना है कि अभी जो Q2 का रिजल्ट आया है, इनके सभी सेगमेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला सेगमेंट है O2C मतलब ऑयल टू केमिकल्स। इसके इबिटा ने क्या जबरदस्त ग्रोथ ली है, 20.9% की ग्रोथ के साथ 15,008 करोड़। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली थ्रूपुट 20.8 मिलियन टन, 3% से ऊपर। बट इतनी अच्छी ग्रोथ का रीजन क्या है? पहला, जियो-बीवी पार्टनरशिप के थ्रू डोमेस्टिक फ्यूल प्लेसमेंट, दूसरा पॉलीमर मार्जिन में इंप्रूवमेंट और तीसरा बेटर ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूल क्रैक्स। और श्रीनिवासन जी ने भी यही कहा, हाईएस्ट डोमेस्टिक फ्यूल प्लेसमेंट और स्मार्ट इंपोर्ट्स ने रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करके इबिटा बूस्ट किया। दूसरा है ऑयल एंड गैस सेगमेंट। इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। बाई बेसिस पे इबिटा 5.4% से गिर के 5,002 करोड़ आया है। बेसिकली यहाँ मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है KGD6 प्रोडक्शन में मेंटेनेंस और नेचुरल डिक्लाइन की वजह से। ऑयल एंड कंडेंसेट आउटपुट 18,746 बैरल पर डे। इसके अलावा एवरेज KGD6 गैस प्रोडक्शन 26.1 MMSCMD। संजय रॉय ने भी बताया प्रोडक्शन डिक्लाइन है, इसीलिए कंपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है प्रोडक्शन ऑगमेंट करने के लिए। तीसरा सेगमेंट है डिजिटल सर्विस। हाँ, मैं जियो की बात कर रही हूँ। इसका रेवेन्यू 15% से बढ़ के 42,652 करोड़ हो गया है और इबिटा 17.7% की ग्रोथ के साथ 18,757 करोड़। और मजेदार बात तो यह है कि आरपो भी 8.4% की ग्रोथ के साथ 211 रुपये पर पहुंच गया है। 5G सब्सक्राइबर 234 मिलियन, होम कनेक्शन 22.7 मिलियन और जियो एयर फाइबर सब्सक्राइबर्स 9.5 मिलियन। भाई गेम तो ये खेल रहा है। और आकाश अंबानी जी ने भी कहा कि जियो का गोल सिंपल है, न्यू एज टेक्नोलॉजी को इंडिया और ग्लोबली स्केल करना। चौथा है रिटेल सेगमेंट। इसका रेवेन्यू 18% की ग्रोथ के साथ 90,000 करोड़ आया है और इबिटा 16.5% की ग्रोथ के साथ 6800 करोड़। ग्रोसरी में 23% की ग्रोथ, फैशन एंड लाइफस्टाइल में 22% की और तो और क्विक हाइपर लोकल डिलीवरीज में Q1Q बेसिस पे 42% की और YoY बेसिस पे 200% की। इसके अलावा ईशा अंबानी जी ने कहा कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस और फेस्टिव सीजन बाइंग से रिटेल परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही। अब पांचवा और आखिरी सेगमेंट मीडिया। रेवेन्यू 7232 करोड़, इबिटा 1738 करोड़ और पता है एवरेज मंथली एक्टिव यूजर कितने हैं? 400 मिलियन। मार्जिन 28%, इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन पे है। चलो भाई, अलग अलग सेगमेंट की परफॉर्मेंस तो देख ली। अब देखते हैं इस पे ब्रोकर फर्म्स ने क्या टारगेट दिए हैं। नोमुरा ने बाई की रेटिंग दी है 1700 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1701 रुपये का टारगेट। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है 1695 रुपये का टारगेट। कोटक ने एड की रेटिंग दी है 1600 का टारगेट और लास्ट में मैक्वायरी ने 1650 के टारगेट के साथ आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। अभी रिलायंस का शेयर प्राइस 1465 रुपये पे है, मतलब यहाँ से 12 से 13% का अपसाइड पोटेंशियल तो है। भाई मैंने तो रिलायंस के बारे में बहुत कुछ बता दिया, अब आप बताओ आपको कौन सी कंपनी पसंद है, रिलायंस या जो इसके अंदर है जियो, जिसका कुछ समय में IPO आने वाला है। वैसे मैं तो जियो के IPO का इंतजार कर रही हूँ। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।